लॉ ऑफ कर्मा पे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं मैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। आइए हम अपने किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। बैंक में कैशियर ने पेमेंट की कस्टमर को, और कस्टमर ने चुपचाप वो बैग लिया और चल दिया। कस्टमर ने 2 लाख रुपए निकलवाए थे, लेकिन कैशियर ने गलती से उसे 2,20,000 रुपए दे दिए थे। लेकिन ने यानी कस्टमर ने यूं जाहिर किया जैसे उसने पैसे गिने नहीं, और कैशियर की ईमानदारी पर ही पूरा भरोसा है मुझे, ये जाहिर करते हुए चुपचाप वो पैसे लेकर बैंक से बाहर निकल गया। क्लाइंट सोच रहा था, कस्टमर सोच रहा था, इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, पैसा मैंने जबरदस्ती तो उससे लिया नहीं। 20,000 रुपए अतिरिक्त अब जो उसके बैग में आ गए थे, उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई उसे लेकर, क्योंकि गलत पैसा आता है, गलत तरीके से आता है, तो उसे हम इस्तेमाल करने की जुगत भी लगाने लगते हैं। और ये भी एक छोटी सी कहावत है कि खास करके ये कहावत बंगाल में है कि उत्पात का धन चितपात में जाता है, यानी उत्पात करके कमाया हुआ पैसा चितपात में चला जाता है, जुए में चला जाता है, बेकार के खर्च में चला जाता है। तो जातक या क्लाइंट सोचने लगा कि इन पैसों का मैं क्या करूं। फिर उसके मन में ये आया कि ये फालतू के पैसे लौटा दूं, लेकिन दूसरे पल उसने ये सोचा कि गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाता है। बार बार मन में आया कि पैसा लौटा दूं, लेकिन हर बार दिमाग में कोई ना कोई बहाना और कोई वजह उसे सूझ जाती थी पैसा ना लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही नहीं होता है, दिमाग के साथ दिल और अंतरात्मा नाम की चीज भी होती है, जो रह रहकर उसे कचोटती है। उसके दिल से, उसकी आत्मा से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी करते हो, क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले जो एक्स्ट्रा आए थे, और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिए। अब उस कस्टमर की बेचैनी और अंदर का तनाव कम होने लगा था, और अपने आप को हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वो कोई बीमार थोड़ा ही था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसने किसी बीमारी से मुक्ति पा ली है। उसके चेहरे पर जंग जीतने की जैसी प्रसन्नता थी, क्योंकि उसकी आत्मा पे पड़ा हुआ बोझ उतर गया था, सिर्फ उसके एक सही निर्णय की वजह से। रुपए पाकर कैशियर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी इस तरह कोई पैसा ले जाकर देने आ सकता है। उसने कस्टमर को अपनी जेब से पैसा निकालकर कुछ देने की कोशिश की कि बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिएगा, और उसने कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरी नौकरी जाते जाती बची है आपके लिए, क्योंकि हिसाब में अगर गड़बड़ हो जाती तो या तो मुझे वो पैसा देना पड़ता खुद, या मुझे सस्पेंशन झेलना पड़ता। लेकिन कस्टमर बोला, भाई साहब आभारी तो मैं हूं आपका, मिठाई मैं आप सबको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं, किस खुशी में मिठाई खिलाना चाह रहे हैं? तो कस्टमर ने जवाब दिया कि आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती ना होती तो ना मैं द्वंद में फंसता, ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वाली प्रवृत्ति पे काबू पाता। ये बहुत मुश्किल काम था, घंटों के द्वंद के बाद मैं जीत पाया था। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। ये दुर्लभ अवसर देने के लिए मैं अपने ईश्वर का भी आभार प्रकट करता हूं। यही है लॉ ऑफ कर्मा। इसे भी समझिए। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं होती, और ऐसा मौका भी बहुत लोगों को नहीं मिलता, और बहुत लोगों को मिलता है तो वो लोग इस मौके को चूक जाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा का एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। एक गाना आपने सुना होगा बहुत पहले कि तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। इस रूल को अपने दिमाग में रखिए। अगर आपने किसी का 1 पैसा लिया है तो 10 पैसा आपका जाएगा भी, ये भी ध्यान रखिए। गलत तरीके से अगर आप किसी का 1 पैसा लेते हैं तो वो 10 गुना होके जाता है, 100 गुना होके बाहर निकल जाता है आपके हाथ से। इसलिए कोई भी अन्याय, कोई भी गलत कर्म करने से हमें बचना चाहिए।